आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। निशांत द्वारा प्रत्येक माह उसके वेतन में से कितनी धनराशि बचाई जाती है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। हमसे हमारा पहला कथन कह रहा है निशांत अपने वेतन का 25% भोजन पर खर्च करता है और 35% दवाई और शिक्षा पर खर्च करता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्रति माह वेतन एक्स है। अब हमसे पहले में क्या कह रहा है कि वो 25% तो भोजन पर खर्च करता है और 35% दवाई और शिक्षा पर। दवाई और शिक्षा पर क्या ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? नहीं, तो पहला तो पर्याप्त नहीं है। आगे दूसरा पढ़ते हैं। निशांत प्रतिमाह 4,000 रुपए भोजन पर खर्च करता है और 15% मनोरंजन पर तथा शेष भाग बचाता है। तो ये हमारा पहला कथन तो पर्याप्त नहीं है। अब हम अपना दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि 4,000 भोजन पे खर्च करता है, 15% मनोरंजन पर और शेष बचा लेता है। तो हमें ऊपर भोजन का प्रतिशत दे रखा है, अकेले तो ये भी पूरा नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो 25% जो है वो भोजन पर कितना खर्च करता है। 25% किसका? प्रति माह की वेतन का। तो कितना उत्तर आ रहा है? कितना खर्च करता है? 4,000 रुपए। तो हम इससे एक्स का मान निकाल सकते हैं। एक्स कितना आ गया? 16,000। इसका मतलब हमें उसका प्रति माह वेतन पता चल गया कि वो 16,000 है। तो मनोरंजन पर कितना खर्च करता है? मनोरंजन पर वेतन का ही 15%, तो 15% निकाल सकते हैं 16,000 का। ये कितना आ गया? कट गया, ये आ गया 2,400 रुपये। इसका मतलब 2,400 रुपये वो मनोरंजन पर खर्च करता है। तो बाकी किस पर करता है तथा शेष भाग बचाता है। 16,000 में से उसने 4,000 रुपये भोजन पर खर्च कर लिया और अब हमने पहले विकल्प को मिलाया तो उसमें से 35% वो दवाई पर भी खर्च करता है। तो दवाई पर कितना खर्च कर दिया? 35% 16,000 का, ये कट गया, जीरो से जीरो क्या आया? 5600। इसका मतलब वो बाकी कह रहा है शेष भाग बचाता है। तो शेष कितना? 16,000 में से उसने एक तो ये 5600 खर्च कर दिया, मनोरंजन पर 2,400 खर्च कर दिया और 4,000 ऊपर दवा इस पर खर्च कर दिया था, भोजन पर। ठीक है, अब बाकी उसका जो शेष था वो बच गया। इसका मतलब उसके पास 4,000 रुपये शेष बच गया। मतलब उत्तर देने के लिए ये दोनों पर्याप्त हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है तीसरे में। निशांत प्रति माह 2,500 रुपये दवाई और शिक्षा पर खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। विकल्पों में केवल 1 और 2 यही सही विकल्प है, क्योंकि केवल 3 अकेले तो नहीं बता सकता, क्योंकि 2,500 रुपये दवाई पे करता है, इधर इसका 35% दे रखा है, तो हम इससे ये तो निकाल देते हैं और शेष राशि बचाता है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा इससे। तो और हमारा पहले दो को मिला के उत्तर आ चुका है, तो इसका मतलब पहला विकल्प ही सही विकल्प होगा। 2 और 3 दोनों, अगर 2 और 3 दोनों को मिला देंगे तो भी हम उत्तर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि 2,500 रुपये तो वो दवाई पे खर्च कर रहा है, लेकिन इसका दूसरे में कहीं भी प्रतिशत नहीं दे रखा, तो ये भी विकल्प गलत हो गया, ये भी। तो पहला विकल्प ही सही विकल्प है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।